वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइस आज है हमारा कॉमन एरर्स का डे एंड आपकी डिमांड पे हमने थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है। शेड्यूल अब हो गया है हमारा MWF को हम करेंगे कॉमन एरर्स एंड TTS को हमारी होती है वोकैबुलरी की क्लास। MWF मीन्स मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को चलेगी हमारी किरण कॉमन एरर्स का सेशन एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को चलेगा वोकैबुलरी का सेशन। सो टाइमिंग डेली यही रहेगी 11 AM। आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है फॉर कॉमन एरर्स किरण सीरीज एंड फॉर दी वोकैबुलरी ट्रिक्स। चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको मैं रूल्स रिवाइज करा दूं एंड ये बता दूं कहाँ तक हमने कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 479 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में डे 37 में। अब हम करेंगे आज से 480 ऑनवर्ड्स। क्लियर है। एंड कुछ रूल्स आपको मेरे साथ आंसर्स करने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगी 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको। 10 क्या, कुछ में 10 मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, तो 10 या 5 सेकंड्स का मैं टाइम दूंगी आपको पर क्वेश्चन। आपको उतनी देर में मुझे कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर होगा, मीन्स क्या होगा इसका सही आंसर। और उस पर अगर आपने सही आंसर दे दिया है विद इन 10 या 5 सेकंड्स तो आपको खुद को देने हैं 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एंड अगर आपका आंसर गलत हो गया है तो यू हैव टू डिडक्ट -1। क्लियर है। आंसर ना करने के लिए 0 मिलेगा, बट आई वुड से कि आप सब लोग आंसर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आंसर सबके देने हैं, ट्राई ज़रूर करना है जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। क्लियर है। लास्ट में अपना स्कोर मुझे सब बताएंगे कि कैसा रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 480। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अब देखिए आर्टिकल इसमें लगा हुआ है गाइस एन। अब यूनिफॉर्म को जब आप प्रोनाउंस करते हो आप तो बोलोगे कि मैम बिल्कुल सही है, यू से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस जो हमारे ए एन का यूज़ होता है वो वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। अगर वो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है तब एन लगता है, अगर वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है तो अ लगता है। अब आप यूनिफॉर्म बोलिए, यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से आप लिखते हो ना, यूनिफॉर्म है ना, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में यूनिफॉर्म, मतलब वाई वाला साउंड आ रहा है। वाई वाला साउंड आने की वजह से यहाँ पर ए आन नहीं लगेगा, लगेगा ए। क्लियर है, क्योंकि य से स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्म। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है 480 का ऑप्शन नंबर 2। स्कोर्स दे दीजिएगा खुद को अगर आपने आंसर किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही ही किया होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 481। द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। जितने भी आप एरर के क्वेश्चन कर रहे हो आपको हर में कोई ना कोई ग्रामर का रूल मिलता है। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो रिवाइज हो रहे हैं आपके एंड बहुत सारे रूल्स हैं जो नए मिल रहे हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी आप एक नोटबुक बना लीजिए ग्रामर रूल्स के नाम से, जैसे मैंने वोकैबुलरी की बनवाई है, या तो आप उसी में आगे से वोकैबुलरी कर रहे हैं तो पीछे से ग्रामर के नोट्स लिखिए। क्लियर है। ये नोटबुक आपकी एक होनी चाहिए मेरे सेशन के लिए। अब ग्रामर के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स लग रहे हैं जो मैं किसी क्वेश्चन के अंदर बता रही हूँ उसको आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह नोट कर लीजिए। अब एग्ज़ाम से पहले अगर आप SSC देने जा रहे हो तो अगर आपने उन सारे रूल्स को एक बार पढ़ लिया है तो सारे के सारे क्वेश्चंस एरर वाले आई गारंटी कि उसी से आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं SSC में, अदरवाइज रूल्स तो होने ही होने हैं। क्लियर। अब देखते हैं 48। द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अब यहाँ पर दे सुपरफ्लसली यूज्ड है। अब देखिए दे को अगर रिमूव करिए तब स्टेटमेंट पढ़िए, बिल्कुल सही है। द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो यहाँ पर दे का यूज नहीं होगा, दे सुपरफ्लसली यूज था। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 482। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। जैसे ही मैंने अपनी स्पीच खत्म करी मेरे पास क्वेश्चंस की लाइन लग गई, लड़ी लग गई, बैरेज ऑफ क्वेश्चंस।
No sooner did I finish my speech, I was subjected to a barrage of questions. अब गाइस कोरिलेटिव कंजंक्शंस याद करिए, पहले भी मैंने बताया है कोरिलेटिव कंजंक्शंस में हमेशा पेयर्ड में आते हैं कंजंक्शंस। तो नो सूनर के साथ हमेशा कौन सा कंजंक्शन पेयर्ड होता है? दैन। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच than I was subjected to a barrage of questions. ऑप्शन नंबर 2 में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, than लगाना पड़ेगा आई के पहले। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। किसने किसने सही आंसर दिया था? वेरी गुड, जिनने भी दिया था सही आंसर दिया है तो फटाफट से +2 अपने स्कोर में ऐड करिए। एंड गलत हो गया था तो कोई बात नहीं, अगला वाला सही दे दीजिएगा, -1 करिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 483। I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन छोटा है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही जवाब? जब भी हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट करते हैं, तो गाइज याद रखिए प्रेपोजिशन at का यूज होता है। I saw him coming out of the hotel at 10 o'clock. ऑन नहीं लगेगा, at लगेगा। जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट किया जाता है तो प्रेपोजिशन at का यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 484। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA. जल्दी से बताइए आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत रिपीट हुआ है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है ये। वन ऑफ फ्रेज जहाँ भी आता है, वन ऑफ द, वन ऑफ माइन, कुछ भी वन ऑफ फ्रेज जहाँ भी आएगा वहाँ पे उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा हमेशा प्लूरल यूज़ होगा, बहुत बार मैंने बताया है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA. क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्कोर से अकॉर्डिंगली अपने अपडेट करिए, फटाफट से कैलकुलेट करते रहिएगा एंड लास्ट में मुझे बताएंगे। अब 485, ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। जल्दी से, ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज, कौन सा रूल लग रहा है इसमें? अब देखिए गाइस, सेम हम कहाँ यूज करते हैं? सेम वर्ड यूज होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बोले कि ये बिल्कुल एक जैसी हैं, है ना, वहीं पर तो हम सेम यूज़ करते हैं। अब जब भी हम कंपैरिजन में सेम यूज़ करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं या 2-3 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो सेम के पहले हमेशा आर्टिकल द यूज़ होता है। ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट द सेम एज हिज। क्लियर है? सेम के पहले द लग जाएगा, सो आर्टिकल द यूज होता है हमेशा किसके पहले? सेम के पहले। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? स्कोर अपडेट करिएगा अपना। एंड कोई कंफ्यूजन हो गाइस तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके आपके कंफ्यूजन दूर कर दूं। अगर कमेंट में कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएगी तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपका वही क्वेश्चन, आपकी कंफ्यूजन सबसे पहले वो क्लियर करी जाएगी। ठीक है? तो आप क्वेश्चंस में हमसे, कमेंट में आप हमसे अपने कंफ्यूजन या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 486। वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। हम तब तक वेट करेंगे जब तक आप अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते। जल्दी से बताइए, छोटा सा तो है, 3-4 सेकेंड्स हैं, देख के ही बताइए। रूल आपको पता होना चाहिए एंड रूल नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, नोट करिएगा। अब यहाँ पर है वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। अब यहाँ पर गाइस टिल या अनटिल जब भी आता है उसके बाद जो टेंस यूज़ होता है स्टेटमेंट में वो सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है फ्यूचर को डिनोट करने के लिए। फिर से सुन लीजिए, जब भी टिल या अनटिल का यूज़ होता है उसके बाद वाले स्टेटमेंट में जो टेंस यूज़ होता है कभी भी फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है लेकिन डिनोट करता है फ्यूचर को। अब वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, विल हट जाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? 3 दिया था तो वेरी गुड, स्कोर अपना करिएगा, +2 ऐड करिएगा, अदरवाइज -1। अब क्वेश्चन नंबर 487। फ्लावर्स
that are just picked begins to rot in 15 seconds. फ्लावर्स को अभी तोड़ो तो 15 मिनट्स में खराब होने लगते हैं, 15 सेकेंड्स में. फ्लावर्स that are just picked begins to rot in 15 seconds. जल्दी बताइए. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फ्लावर्स यहाँ पर प्लूरल है ना, फ्लावर्स प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब ही तो लगेगी. और यहाँ पर एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है. एस फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर के लिए लगती है, प्लूरल के लिए एस नहीं लगेगा. तो फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिन टू रॉट इन 15 सेकेंड्स. क्लियर है. ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक. अब 488 बोलता है यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू. क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा है. यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू. अब देखिए, नेगेटिव रूल क्या है क्वेश्चन टैग का. नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव. ये स्टेटमेंट जो है ये नेगेटिव है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, तो इसके आगे जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो पॉजिटिव होगा, सबसे पहली चीज़. एंड हैवंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है, यू हैवंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा, हैवंट, हैव यू. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैव यू. क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 3 जिनने दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 489 पे. अकॉर्डिंग टू सेम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स. जल्दी से बताइए. ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, अपना कमेंट करिए जल्दी से आंसर. सारे लोग कमेंट करेंगे आंसर, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ. जल्दी से. अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट. अब 7000 क्या है, 1 से ज़्यादा है ना, तो टाइप यूज़ होगा या फिर टाइप्स यूज़ होगा. 7000 इज मोर देन 1 तो टाइप्स यूज़ होगा, 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. क्लियर है, समझ में आया. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. कोई डाउट हो तो फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके अभी आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी, तो डाउट्स अपनी ज़रूर पूछते रहिएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 490 पे. एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल. 490 जल्दी से बताइए. Everyone must sign their full names before entering the hall. अब गाइस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरीवन का यूज़ हो रहा है. एवरीवन, एवरीबडी या एनीबडी, ये सारे जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं इनके बाद हमेशा प्रोनाउन या फिर वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है ना. प्रोनाउन इनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा, तो देयर की जगह क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हम हिज लिखते हैं. जब हमें जेंडर नहीं पता होता है तो इंग्लिश में हमेशा हिज लिखा जाता है. सो एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल. क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. कोई डाउट है तो पूछिए. फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 491. स्कोर्स अपडेट हो रहे हैं ना, लास्ट में बताना है अपना स्कोर. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैन मेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मून से भी विजिबल है. जल्दी से बताइए. अब यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. क्लियर है. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स built by man visible from the moon.
इज द वन स्ट्रक्चर का कोई सेंस नहीं निकल रहा है. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय मैन टू विजिबल मैन विजिबल फ्रॉम द मून. सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर. ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 492. इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन. जल्दी से बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है. इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन. अब याद रखिएगा इस फेल डाउन का मतलब क्या होता है. फेल डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गिर जाना. ठीक है, गिर जाने को बोलते हैं फेल डाउन. किसी हायर पोजीशन से किसी लोअर पोजीशन पे गिर जाना मतलब फेल डाउन. एंड फेल का मतलब होता है डिक्रीज, कम हो जाना. तो अटेंडेंस गिर गई, गिर पड़ी या फिर कम हुई. अटेंडेंस कम हुई तो फेल डाउन की जगह पर क्या यूज होगा, फेल यूज होगा. इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 493 पे. स्कोर्स अपडेट करते रहिए. 493 का देखते हैं क्या है सही जवाब. सम ऑफ हिज लगेजेस वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन. Some of his luggages was lost in the train. अब गाइस मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. प्लूरल सेंस निकले फिर भी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है. अब लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल इसका नहीं लिखा जाएगा, लगेज ही लिखा जाएगा, लगेजेस नहीं होगा. तो सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन. क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 2 हो जाएगा सही जवाब. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 494 पे. नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रश टू द स्पॉट. जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करिए. नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रश टू द स्पॉट. क्या है, कोई एरर नहीं है क्या इस क्वेश्चन में. अब देखिए नो सूनर है, नो सूनर के साथ दैन लगा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन से बिल्कुल सही है ना. तो क्या नो एरर, बिल्कुल एरर है इसमें. क्या एरर है, कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर स्टार्टिंग में लगा है, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, अगर ये स्टार्टिंग में लगा है सेंटेंस के तो इनके जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है. इनके जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है. हैड बाद में लगा है. देखिए क्या सही स्ट्रक्चर होगा इसका. नो सूनर, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रश टू द स्पॉट. हैड लग जाएगा नो सूनर के जस्ट बाद, क्योंकि रूल यही है कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर हमारे स्टार्टिंग में आ रहा है, स्कार्सली, बेयरली, बेयरली, नो सूनर ये सब अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो इनके जस्ट बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब लगता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए. फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. 495. माई निफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago. जल्दी से बताइए. माई निफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago. 10 years ago से समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो टेंस भी पास्ट यूज होगा. बिगन की जगह क्या यूज हो जाएगा, बिगैन. बिगैन इज द पास्ट टर्म, पास्ट टेंस. सो माई निफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 2 हो जाएगा सही जवाब. फिर चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 496 पे. स्कोर्स कैलकुलेट करते रहिएगा. 2 मार्क्स देने हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क डिडक्ट करना है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अब prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. जल्दी से. Prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. अब many of, many हमारा कब यूज होता है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं. many of, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी ना.
इसकी जगह लग जाएगा आर, क्योंकि मैनी यूज्ड है, मैनी इज यूज फॉर प्लूरल्स. So prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which are caused by drunkenness. Option number 3 is the correct answer. ठीक है, कोई डाउट हो पूछेगा, ऑप्शन नंबर 3 है सही जवाब. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 497 पे. रूल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है वो नोट करते चलिए, सारे के सारे आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कोई भी क्लास मिस मत करिए. अब हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी, याद रखिएगा, क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी कॉमन एरर्स की. MWF. Across the world, discussions on curing cancer are any longer just wishful thinking. Across the world, discussions on curing cancer are any longer just wishful thinking. Difference समझ लीजिए गाइस. Any longer जो हमारा फ्रेज है हमेशा किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगता है. नोट कर लीजिए, एनी लॉन्गर फ्रेज हमेशा किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगता है एंड नो लॉन्गर लगता है बीच में. ठीक है, कि मतलब अब पूरी दुनिया में क्योरिंग कैंसर की ट्रीटमेंट का जो डिस्कशन है अब वो सिर्फ हमारी सोच या विशफुल थिंकिंग नहीं रह गया है, अब से पॉसिबल है ऐसा. कैंसर का क्योर पॉसिबल है, अब सिर्फ ये विशफुल थिंकिंग नहीं रह गया है. So across the world, discussion on curing cancer no longer just wishful thinking. ठीक है, any longer लास्ट में लगता है, no longer बीच में लगता है. This is the rule. क्लियर है गाइस? तो ये थे हमारे आज के 18 क्वेश्चंस. धीरे धीरे हम क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज करते रहेंगे. 18 से 20 होगा, फिर 25, फिर 30. कोशिश करेंगे धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता जाए. फटाफट से कॉमन एरर्स कंप्लीट करके हमें चलना है अगले टॉपिक पे. PQRS बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो हम PQRS शुरू करेंगे पैरा जंबल्स आपके. क्लियर है? तो बने रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. प्लस अगर आप लोग को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ आप कर तो रहे हो लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन मैं दे रही हूँ, डिजी बुक्स. आपके अगर आप योर क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे आपको प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप रिव्यू ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. एंड इस टाइम प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है अच्छा खासा. लॉकडाउन की वजह से टाइम मिल गया है, प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी भी हो सकती है आपसे. तो आपको डिजी बुक्स मिलेंगी. एंड इस टाइम अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाई 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना. तो आप मेरा कोड यूज़ करिएगा बाई 10 फॉर योर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. बाकी घर पे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सेशन से हमारे साथ जुड़े रहिए. हम डेली आपके साथ जुड़ते हैं 11 बजे. बाकी स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.